विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। समय अब उस युद्ध का परिणाम बताने के लिए तत्पर था जिस युद्ध में तारकासुर अधर्म की ध्वजा लहराना चाहता था, तो वहीं दूसरी ओर देवगण धर्म की स्थापना के लिए सज्ज थे। किंतु अब देखना ये था कि इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होता है। हमारी रणनीति आप सभी को ज्ञात है। स्मरण रखिए, युद्ध की घोषणा होते ही देव सेना एक चक्रव्यूह की रचना करेगी, जिसके केंद्र में मैं अट्टासुर के साथ स्थित रहूंगा। हमारे चक्रव्यूह के उत्तर की रक्षा कुबेर देव और अग्निदेव संभालेंगे। दक्षिण की सुरक्षा का दायित्व सूर्य देव का होगा। पूर्व की सुरक्षा इंद्रदेव करेंगे। पश्चिम की सुरक्षा का भार वरुण देव के हाथों में होगा। और आकाश मार्ग से हम पर कोई आक्रमण ना हो, इसीलिए आकाश की सुरक्षा वायुदेव सुनिश्चित करेंगे। और मैं अट्टासुर की सुरक्षा करूंगा और भिन्न भिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करूंगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि देव सेना एक अभेद्य चक्रव्यूह का निर्माण कर उसे सुरक्षित रखने में समर्थ होगी। कुमार कार्तिकेय, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तुम्हें तो आज अपने जीवन के अंतिम दिवस का आनंद उठाना चाहिए था। अरे मैं तो तुम्हारे शिविर आने ही वाला था, अट्टासुर का वध करने। तारकासुर, खुले नेत्रों से स्वप्न देख रहे हो तुम। अट्टासुर मेरी सुरक्षा में, तो उसका वध तो क्या, तुम तो उसके निकट भी नहीं आ सकोगे। तुम्हें देखकर और तुम्हारे इन बड़े वचनों का श्रवण कर बहुत दुख हो रहा है मुझे। निरे बालक ही तो हो तुम। अपने माता पिता के साथ कैलाश पर सुरक्षित क्रीड़ा करनी चाहिए थी तुम्हें, किंतु तुम्हारी मृत्यु यहाँ खींच लाई तुम्हें मेरे द्वार पर। महादेव, देवी पार्वती, कैसे माता पिता हैं आप? अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज दिया। अब अंतिम बार उसे अपने अंक में भी नहीं भर सकेंगे आप, क्योंकि सूर्यास्त होते ही जीवित ही अपनी चिता में प्रवेश करेगा ये। तारकासुर, जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका सदा स्मरण रखना। वीर शब्दों से नहीं, युद्ध भूमि में अपनी शक्ति से अपना परिचय देते हैं।
सूर्यास्त की प्रतीक्षा करो कुमार कार्तिकेय, क्योंकि सूर्यास्त होते ही आज मेरे भवन के समक्ष तुम्हारी चिता प्रज्वलित होगी। हाँ! आक्रमण! वध करो इस अट्टासुर का, और तुम्हारे मार्ग में यदि कोई भी देव सैनिक आए तो उसका भी अंत कर दो। सावधान देवसेना, सभी अपने नियत स्थान ग्रहण करें। देवसेना व्यूह रचना में आ गई है, जिससे वो सभी दिशाओं में असुरों से युद्ध कर सके और उन्हें आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे पुत्र कार्तिक के द्वारा अट्टासुर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आओ असुरों, आगे बढ़ो, आओ मेरे समक्ष और भस्म हो जाओ मेरी अग्नि में। कितने मूर्ख हैं ये असुर सैनिक, सीधे ही अग्नि में प्रवेश कर गए। अरे चक्रव्यूह नहीं भेदेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई बात नहीं, मुझे भली भांति ज्ञात है कौन छिन्न भिन्न करेगा इन देवताओं के इस चक्रव्यूह को। कंदिरा, जाओ और जाकर विनाश कर दो इस देव सेना का, और अपने विषाक्त बाणों की विष वर्षा कर दो इन देवताओं पर और अस्त व्यस्त कर दो इन्हें। उचित है महाराज। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहो। नाथ, देव सेना पर ये किसका दुष्प्रभाव हो रहा? इतने विषाक्त और घातक हैं कंदिरा के बाण कि दूर से ही देवताओं को प्रभावित कर उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण देव सैनिकों के शरीर झुलस उठे। इस बाण को नष्ट करना ही होगा मुझे।
इस दुष्ट ने तो हमारे चक्रव्यूह को भी भेद दिया। अब हम कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर की रक्षा कैसे करेंगे? क्यों कुमार कार्तिकेय, देखा तुमने? अभी तो युद्ध आरंभ हुए, एक ही पहर बीता है और मैंने तुम्हारे चक्रव्यूह को भेद भी दिया, वो भी मात्र अपने एक महायोद्धा के बल पर। प्रतीत होता है मुझे सूर्यास्त की प्रतीक्षा भी नहीं करनी होगी और अट्टासुर का अंत उसके बहुत पूर्व ही हो जाएगा। देव सेना का चक्रव्यूह खंडित हो चुका है। देव सैनिकों, सावधान! हमें इन असुरों को व्यूह के भीतर जाने से रोकना होगा। चक्रव्यूह के खुलने से अब ये असुर उसके भीतर प्रवेश कर आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। वायुदेव, यहां आकर मेरी सहायता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। अब आएगा आनंद। वायुदेव का ध्यान बढ़ चुका है। अब मैं आकाश मार्ग से आक्रमण करूंगा, किंतु इससे पूर्व कुमार कार्तिकेय से थोड़ी क्रीड़ा तो कर लो। इस दुष्ट के बाणों से मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। हमें सावधान रहना होगा अट्टासुर, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तो मात्र आरंभ है इस धनुधारी असुर के आक्रमण का। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहना, अपने स्थान से तनिक भी मत हिलना। अति उत्तम मेरे धनुर्धारी योद्धा, अति उत्तम। अंत करो इस क्रीड़ा का कंदिरा, अंत। कहां अदृश्य हो गई ये बाण? तो मेरा अनुमान सर्वथा उचित ही था।
मत करो कंदिरा, अट्टासुर का अंत करो। कितनी बार रोकोगे तुम देव सेनापति, और कितनी दिशाओं में? मैं तो इन्हीं बाणों में उलझा हुआ हूँ, और इस असुर ने इस दिशा से भी बाणों की वर्षा कर दी। नहीं, अब इसका आक्रमण सफल होकर ही रहेगा। मैंने आपसे कहा था ना कुमार कार्तिकेय, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। आप स्वयं अपने हाथों से मेरा वध कर दीजिए। मैं इस दुष्ट के बाणों से अपनी मृत्यु नहीं चाहता। अंत नहीं हुआ उस अट्टासुर का। अब इस दिशा से कौन रोकेगा कंदिरा के बाण? अब अंत तो होगा ही मेरा, क्योंकि इस दिशा से भी तीर आ रहे हैं। अब कौन सुरक्षा करेगा मेरी? ये कहां से आ गई? प्रभु, असुर रक्त की गंध मेरी नासिका में प्रवेश कर
मेरी रक्त पिपासा को जागृत कर रही है। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है। यदि आपको रक्त चाहिए तो अवश्य प्राप्त होगा। भद्रकाली और वीरभद्र जी ने प्रथम आक्रमण में अट्टासुर की रक्षा कर ली, किंतु अब तारकासुर अपने द्वितीय आक्रमण के लिए तैयार था, जो और भी भयंकर होने वाला था। इस बार और भी भीषण आक्रमण करूंगा मैं। शत्रु विचलित करने का प्रयास करते हैं, किंतु कुशल योद्धा का धर्म है वो अपने स्थान पर डटा रहे।